नमस्कार साथियों। आज का टॉपिक अपना है तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आरओ ए आर ओ को मिला लें हम, और जितने भी वन डे एग्जामिनेशन हैं सभी में अगर हिंदी पूछी गई है तो ये टॉपिक, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। हम इसी में आज पढ़ेंगे तद्भव तत्सम। हम ट्रिक के साथ, मतलब एग्जाम में हमें टाइम नहीं मिल पाता है कि हम कैसे ट्रिक करें हम, तो हम केवल देखेंगे, पहचान जाएंगे कि तद्भव है तत्सम। लेकिन उसके पहले हमें जानना ये इम्पोर्टेंट अपने लिए है कि है क्या, ये किस परिवार से आता है, क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो तद्भव तत्सम है, आखिर ये आया कहाँ से? ये जो एक शब्द है, शब्द की वंशावली क्या है? शब्द जो है, शब्द को दो भागों में बांटा गया है। एक है सार्थक, दूसरा है निरर्थक। हम अपनी भाषा में ये कह लें कि शब्द ये पापा है, ये क्या है? ये पापा है, इसके दो बेटे हैं, एक सार्थक और दूसरा क्या है? निरर्थक। यानी कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अच्छा, सार्थक जो शब्द है इसको भी चार भागों में बांटा गया है। कौन सा? रचना, गठन, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, विकार। सब विकार क्या होता है? विकार को हम समझे प्रकार या परिवर्तन के आधार पर। ठीक। अच्छा, रचना और गठन, बनावट के आधार पर क्या होता है? हमें इसमें रूढ़, यौगिक और रूढ़ शब्द मिलते हैं। ये होते क्या है, हम इनकी चर्चा भी नहीं करेंगे क्योंकि आज का टॉपिक क्या अपना है? तद्भव तत्सम है, उससे रिलेटेड हम पढ़ाएंगे। उत्पत्ति के आधार पर देखें, उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं? 5 प्रकार के। बेसिकली आपको 4 प्रकार के मिलेंगे, लेकिन हम 5वां भी पढ़ लेंगे। कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। शंकर नहीं है, सा और शा में अंतर है। ये क्या है? ये है संकर। अर्थ के आधार पर शब्द जो है कितने प्रकार पाए जाते हैं? एकार्थी है, अनेकार्थी है, पर्यायवाची है और विपरीतार्थी है। विकार क्या होता है? कहते विकारी है, अविकारी है। विकार क्या होता है? विकार को हम एक नए शब्द से जानेंगे, प्रकार। कोई कहता है, मनु कोई आया सर विकार क्या होता है, तो आपने विकार शब्द का यूज नहीं किया, आपने बोला अच्छा भैया ये प्रकार है। तो हम विकार को प्रकार भी कह सकते हैं, विकार को परिवर्तन भी कह सकते हैं, जिसको बदला जा सके, जिसमें चेंजमेंट हो, परिवर्तन हो, वो। तो विकार, प्रकार या परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी में क्या आएगा? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। अविकारी में क्या आएगा? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमयादि बोधक। अच्छा, आज हम इतना नहीं पढ़ेंगे, आज हम केवल उत्पत्ति के आधार पर ही पढ़ेंगे क्योंकि ये मेन है। हम इसकी चर्चा करेंगे लेकिन नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो में। आज ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो सारा इंपॉर्टेंट, लेकिन स्टार्टिंग ये करेंगे क्योंकि सीधे एग्जाम में आता है, सीधे और इजिली इसकी ट्रिक भी है। वन थिंग मोर, हम एक ट्रिक देखें। शब्द में रचना के पति का अर्थ बेकार है। अगर हम ट्रिक यूज कर लेंगे तो हम भी देखेंगे इसके परिवार कौन से। क्यों? शब्द वंशावली देखिए हमने, शब्द पापा है, तो मतलब कहने का ये है कि ये शब्द है, एक भाग रचना है, रचना के आधार पर, एक है पति लिखा है, इसका मतलब है उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर 3, और ये लिखा बेकार, इसका मतलब है विकारी। बेकार क्या बोलेंगे हम? भाई ट्रिक है अपनी, आप चाहो तो आप स्वयं बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो शब्द में रचना के पति का अर्थ बेकार है, बेकार का मतलब यहाँ पर है विकारी। तो हम इससे ये चेक कर लेंगे हम इस ट्रिक से कि शब्द की वंशावली को या शब्द का अगर क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, तो हम 4 भागों में बांट सकते हैं। तो इसको याद करने के लिए था। अच्छा, अब हम सीधे मेन पॉइंट पे आते हैं अपने उत्पत्ति के आधार पर, तद्भव तत्सम। ठीक, चले अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो पहला क्या है? तत्सम,
ये पहला दूसरा नहीं है, हमने सीधा लिख दिया है। तो ये आप चाहे चाहे कर सकते हैं कि तद्भव पर कर लें, तत्सम से कर लें, इट डजंट मैटर। तो तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है और संकर है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना तद्भव और तत्सम। तो अब हम देख रहे हैं कि तत्सम और तद्भव तत्सम और तद्भव। अच्छा ये क्या होता है, तत्सम क्या होते हैं, तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द वो होते हैं, देखो एक तो कॉमन है कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तो कॉमन चीज है। तत्सम उसके समान, यानी संस्कृत शब्द के समान। अच्छा ये तत्सम होता है क्या, हम समझे परिभाषा के अनुसार जो शब्द संस्कृत भाषा से सीधे आए हों, संस्कृत भाषा से क्या हों, सीधे आए हों और बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जा रहे हों। कैसे, आप देखना स्वर्ण है, अब स्वर्ण संस्कृत में भी है और मोस्टली हम लोग उसको आज भी वैसे यूज करते हैं। स्वर्ण, मानव, मानव है ये संस्कृत का शब्द है, लेकिन हम लोग आज भी वैसे ही मानव, देखना अधिकतर किताबों में या बोलचाल भाषा में हम लोग मानव वर्ड, मानव शब्द का यूज करते हैं। पक्षी, आप देखना मोस्टली कॉमन वर्ड है कि संस्कृत में भी हमको पक्षी वर्ड मिल जाता है। तो मतलब कहने का ये है, जो वर्ड पहले था उसमें ज्यादा परिवर्तन ना हुआ, वो आज भी वैसा ही बोला जाता है जो पहले बोला जाता था। तो फिर उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, तत्सम। तद्भव क्या होता है, तद्भव को बोलते हैं हम लोग बदलाव। क्या बोलते हैं हम लोग, बदलाव। कैसे, मतलब जो शब्द संस्कृत से निकलकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होकर हिंदी तक आए हैं तथा परिवर्तन भी हुआ हो। आप यहाँ पे ये समझें कि संस्कृत का शब्द तो हो, लेकिन उसमें परिवर्तन हुआ हो, उसको मॉडिफाई किया गया हो और इसका नया नामकरण दिया गया हो। तो ऐसे शब्द जो थे पुराने लेकिन अब जिनका यूज किया जा रहा है, उनका एक नया नाम या उसमें सुधार किया गया है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, तद्भव। कैसे, पहले क्या था, स्वर्ण था पहले, अब क्या बोलते हैं हम लोग, सोना। चेंज हुआ कि नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ ना। मयूर, हम लोग पहले, ये संस्कृत का वर्ड है, संस्कृत में बोलते थे हम लोग मयूर, अब क्या हो गया, मोर। अंधेरा बोलते थे हम लोग पहले, अंधेरा, अब क्या बोलते हम लोग, अंधकार। एक है बुभुक्षा, वर्ड है पुराना, इसका मतलब क्या है, भूख। क्या है, भूख। तो मतलब ये अंतर है, अगर संस्कृत का शब्द हो लेकिन परिवर्तन हुआ हो तो कहां भेज दोगे, तद्भव में। संस्कृत का शब्द हो लेकिन परिवर्तन ना हुआ हो, कहां भेजोगे, तो भेज दोगे आप उसको तत्सम में। अब कहानी यहां से होती स्टार्ट एग्जामिनेशन के लिए। ये था एक अवेयरनेस कि तद्भव तत्सम होता क्या है। अब यहां से इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, हमको वर्ड दिख जाए, हम बस ये पहचान लें कि वो तद्भव है या तत्सम है। कैसे ना, अब देखिए ट्रिक से, आइए अब हम पहचानेंगे तत्सम शब्दों को पहचानने की ट्रिक। हमें अब यहां से ये इंपॉर्टेंट है, बस हम शब्द दिख जाए, वर्ड दिख जाए तो हम पहचान लेंगे तत्सम है। कैसे ना, देखिए सबसे एक जो शब्द, ये पहली ट्रिक है कि जो शब्द बोलने में कठिन हो, ये थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन है कॉमन, अगर आप दिमाग में आए अच्छी बात है, मतलब इसके आगे यूज है। पहली ट्रिक क्या है कि जो शब्द बोलने में कठिन हो, इसको बोलिए जरा, बुभुक्षा। कठिन लगा, थोड़ा सा लगा, ऑकवर्ड लगा, भद्दा लगा। स्वर्ण, थोड़ा हल्का सा लगा कठिन। भगनीपति यानी बहनोई, तो ये हल्का सा ही था कि वाइब्रेशन, अगर बोलने में कठिन लगे या उटपटांग लगे तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलेंगे, तत्सम। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि नीचे वाले हैं। कैसे, देखिए अगर छा अक्षर आता है, कैसे, शब्द है इसमें क्या आ गया, छा आ गया, कंफर्म माने कि क्या है, तत्सम। छार है, हमें पूरे वर्ड से नहीं मतलब है, हमें केवल इस छा लेटर से मतलब है, छा अक्षर से मतलब है। छाया दक्षिण है, इसका मतलब है क्या आ गया, तो ये पूरा वर्ड क्या हो जाएगा हमारा, तत्सम। क्यों, क्योंकि हमें छा लेटर, छा अक्षर मिला है। अब देखो री, ये नीचे वाली रा, जो नीचे वाली रा लगती है, नीचे वाली रा, री है ना, घृणा,
दृष्टि। तो जो नीचे वाली रा लग रही है, अगर ये ऐसी किसी भी शब्द मिल जाए तो क्या होगा, तत्सम। त्रा मिल जाए, त्रा आ जाए, जैसे रात्रि, त्रा आ गया, राजपुत्र, त्रा आ गया, और एक आ गया आपका क्षेत्र, इसमें दोनों कॉमन है, छा भी आ गया, त्रा भी आ गया, तो मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया तत्सम। तो छा दिख जाए, त्रा दिख जाए, उड़ती रा आ जाए, क्या आ जाए, उड़ती रा आ जाए, या नीचे वाली रा आ जाए, कैसे, व्याघ्र। तो ये देखो, ये जो है ये नीचे वाली रा हो गई, तो हम नीचे वाली रा पकड़ेंगे, व्याघ्र हो गया। तो अब व्याघ्र वर्ड क्या है, शब्द क्या है, तत्सम। ताम्र क्या है, तत्सम। उड़ती रा आ गई है स्वर्ण में, चर्म में, तो चर्म, स्वर्ण, ये क्या है, तत्सम शब्द है। वा आ जाए, वंश। अब देखो इसमें दो कॉमन चीज मिल गई, एक तो नीचे वाली राम आ गई है, वा भी आ गया है, वन भी आ गया है, तो फिर ये शब्द क्या कहलाएंगे, ये सब तत्सम शब्द कहलाएंगे। आप देखना और भी मिल जाएंगे, आपको चेक करना। अच्छा ये देखो, आधा अक्षर हो और साथ में पूरा अक्षर हो, कैसे, जैसे ये देखो पूरा अक्षर है, ये आधा अक्षर है, हस्त। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा तत्सम। ये देखो आधा अक्षर है, ये पूरा अक्षर है, तो मतलब कहने का है कि इस तरह से मिलता जाए। देखो आधा अक्षर है, फिर पूरा अक्षर है, या तो ये देखो इसने कहा आधा अक्षर, तो आधा अक्षर है और फिर ये क्या है, पूरा अक्षर है, तो मतलब आधा अक्षर प्लस पूरा अक्षर। अगर ऐसे कोई कॉम्बिनेशन वाले शब्द मिलते हैं तो क्या कहलाएगा, वो सब तत्सम में भेज देना। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा ना। और भी ट्रिक है, देखें। और यहां देखिए, अब ये देखते हैं, अगर किसी वर्ड में या आ जाए, या को जा में बदला हुआ पाए, कैसे, योग। अब योग मिला, योग क्या आपका है, तत्सम। और अगर योग में ऑप्शन दे दे जोग, तो कंफर्म मानना है या को जा में बदला जाता है, तो योग का क्या कहां भेज दोगे, तद्भव में। युवा, या आया है तो या का मतलब क्या है, ट्रिक है, तत्सम। अगर या में या दिया गया और ऑप्शन में जुआ दिया गया है, तो कहां भेज दोगे, तद्भव में। यमुना, या मिल गया हमको, देखो या मिला है, ठीक, और या को चेंज किसमें किया गया है, जा में, जमुना, तो जमुना क्या हो गया हमारा, तद्भव हो गया। शाह मिल जाए, सरा मिल जाए, शाह मिल जाए, और ये श्रृंगी वाली नीचे वाली री मिल जाए, ये पहले आपको हम बता चुके हैं। अगर इस टाइम कोई हमको वर्ड मिल जाए तो ट्रिक है, पहचान जानना, वो सब क्या होगा, वो सब होंगे तत्सम। शामिल गया, शकुन, शगुन भी होता है, शिक्षा, शामिला, शठ, शठ, श्रृंगार, हमें क्या मिला, री मिला। तो मतलब कहने का ये मतलब है, हमको इससे पहचान है, ये बता चुके हैं आपको हम। एक और देखो, शब्द मिल जाए, अगर कोई शब्द हो उसमें उस पर दो बिंदु लगी हूं, क्या लगी हूं, दो बिंदु लगी हूं, तो जैसे लिखा हुआ अतः, तो आप ये पहचाने के दो बिंदी, तो बस वो जो शब्द होगा वो दो बिंदी वाला, वो क्या होगा, इसका नाम है। लेकिन अभी समझिए आप, हम ट्रिक पढ़ा रहे हैं तो आप समझिए ट्रिक से, दो बिंदु लगी हो किसी शब्द में तो क्या होगा, वो होगा आपका तत्सम। थोड़ा सा हम डाइवर्ट होते हैं, डाइवर्ट, और देखें हम नया तद्भव देखें, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए मूड हम लोग। तद्भव, तद्भव में अगर अंक की बिंदी मिल जाए, किसी भी शब्द के ऊपर आपको ये अंक की बिंदी मिल जाए, तो वो मानना उसको कहां भेज दोगे, तद्भव भेज दोगे। ये चांद बिंदी मिल जाए, चांद हो गया, ये बिंदी मिली, इस टाइप का चिन्ह मिला आपको, मुंह, चांद बिंदी मिली, चांद बिंदी मिल जाए तो आप कहां भेजोगे, तद्भव में। तो आज का टॉपिक आपका ये था, तद्भव और तत्सम को पहचानने के लिए। जब हम लोग कल फिर मुलाकात करेंगे तो हम बताएंगे आपको देशज, विदेशज और संकर शब्दों को पहचानने की ट्रिक, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम बचाना है ना। एक चीज बताते चलते चलते आपको, देखें एक और देख लें वर्ड, आप थोड़ा हम ही लोग के लिए है, हम टीचर्स के लिए है ये। आप देखना गांव के लोग, आप देखना जो गांव में हो या पुराने अच्छे हिंदी के टीचर हैं, बेस्ट टीचर हैं, या जिन बच्चों की हिंदी अच्छी आती है, देखना उनको वर्ड मिला होगा माँ साहब, माँ साहब, माँ साहब। तो माँ ऐसे नहीं कहते भाई, माँ आधा सा है ना, तो माँ साहब।
तो मासाब में जो वर्ड है ये बहुत यूज करते हैं और ये हिंदी वर्ड है। ये क्या है? ये हिंदी शब्द है। क्या है ये? मासाब जो है ये हिंदी शब्द है और मास्टर साहब जो है ये अपना इंग्लिश वर्ड है। क्या है? ये इंग्लिश वर्ड है। क्योंकि आप देखना गांव के लोग या अच्छे जो जिन्हें हिंदी का अच्छा नॉलेज है, जिन बच्चों को देखना, उन बच्चों में आप देखना मोस्टली इस वर्ड का यूज कहीं ना कहीं मजाक में या कहीं यूज करते हैं। आओ भाई मास्टर साहब आ गए, माँ साहब आ गए, मास्टर साहब नहीं आ गए, कौन आ गए? माँ साहब आ गए। तो माँ साहब कह सकते हैं हम लोग, ये इसका मतलब है मास्टर साहब। और किसका वर्ड है? ये हिंदी का वर्ड है। तो हम लोग कल फिर मिलते हैं अपने नए टॉपिक में। तो हम पढ़ेंगे देशज, विदेशज और शंकर नहीं, संकर शब्द। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आज का टॉपिक आरओ, एआरओ और आने वाले जो यूपी SSC वाले एग्जामिनेशन है उसमें हिंदी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप समझ में आया हो तो अपने चैनल शिव विद्यापीठ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। नमस्कार।